या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, डिक्लेरेशन के टाइप भी बोल सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है जो कि यहाँ पे यूज होते हैं। नाउ आज हम देखते हैं, अब हमने कल क्या देखा था, मैंने एक सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट किया था। कौन था वो? वरद एम्प्लॉय था। उस वरद सिंगल एम्प्लॉय का मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, क्विकली एक बार मैं कल का ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। नेमिंग कन्वेंशन 02 था ना, यस है वो। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, एक सिंगल एम्प्लॉय का एक डेटा मैंने क्रिएट किया था। मैंने एक सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया था, बराबर है, और उसमें मैंने सारा डेटा भर दिया था। नाउ कितने लोगों का एजम्पशन है, अगर मुझे ऐसे 10 लोगों का डेटा क्रिएट करना है तो मुझे 10 ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। लेट्स से ये 6 फील्ड्स है मेरे, 10 एम्प्लॉय का डेटा बनाना है तो मुझे 60 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। फिर ये 60 टाइम्स लिखना पड़ेगा, देन मैं 60 टाइम्स उसको प्रिंट करूंगा। ऐसे कितने लोगों का? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। लेट्स से आई वांट टू प्रिंट 10 एम्प्लॉय डेटा। मुझे अगर 10 एम्प्लॉय का डेटा मुझे अगर प्रिंट करना है तो मुझे 60 वेरिएबल्स, एक एम्प्लॉय के लिए मैंने कल कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे? अप्रोक्सीमेटली 6, 10 और ये टाइम और अगर ये छोड़ के देखेंगे, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे 8 वेरिएबल्स है। लेट्स से 8 पकड़ लेते हैं, 80 वेरिएबल्स मुझे डिक्लेयर करने पड़ेंगे क्या? ये ऐसा मेरा क्वेश्चन। इसलिए वो क्या हो जाएगा, बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। आप बोलोगे कि ऐसे 10 रिकॉर्ड ही रहते हैं क्या? तो देखो एसएपी में, एसएपी एक बड़ी, एसएपी जब इंस्टॉल होता है बराबर है, तो वो बड़े कंपनियों के लिए यूज होता है। दीज आर सेटअप फॉर द बिग कंपनीज, बिग ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे कभी भी डेटा जो है बड़ा बड़ा ही रहेगा। ईच एंड एवरी क्वांटिटी वाइज देखोगे तो आप, इट्स ऑलवेज ह्यूज हाई, बराबर है। तो ऑब्वियस है उसमें भी क्या होगा, ऑब्वियस उसमें भी क्या होगा, देयर इज अ सो मेनी थिंग्स, देयर इज अ सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें आ सकती है। क्लासरूम में इनका कहना है कि हम लूप का यूज वगैरह कुछ कर करके हम उसको कुछ कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, बराबर है। हम अपने जनरल लाइफ का एक हम एक क्या करते हैं, हमारा एक जनरल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं और उसके ऊपर हम मूव होते हैं। जनरल लाइफ का एग्जांपल कैसा है? एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, हम एक्सेल सब यूज करते हैं, ऑल वी आर यूजिंग द एक्सेल, बराबर है। मैं एक नया ये बना लेता हूँ, हम एक्सेल यूज करते हैं, बराबर है। अभी इस एक्सेल में फॉर एग्जांपल हम कल का एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे अगर मैं नेम डालता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जैसे लास्ट नेम डालता हूँ, एज डालता हूँ, सैलरी डालता हूँ, एड्रेस था, एम्प्लॉय आईडी था, एक सर्टन मैंने कुछ फील्ड्स लिए, तो मैं जनरल लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्सेल में ऐसे लेते हैं, बराबर है। यहाँ पे अगर मैं नाम लिखता हूँ, लेट से कल का जैसे मैंने नाम लिया था वरद इंद्र 18 10,000, बराबर है, एड्रेस खराड़ी, एम्प्लॉय आईडी 1। नाउ नेक्स्ट अगर मुझे लेना है, लेट से मैं सेकेंड एम्प्लॉय का लेता हूँ, सानिका इंद्रे 20,000 लेता हूँ सैलरी, पुणे लेता हूँ सिर्फ, एम्प्लॉय आईडी 2, वो थोड़ी ज्यादा होगी सैलरी, चलेगा, अपने घर की खेती है, ठीक है। 2 लोगों का हो गया, तीसरे का करना है तो लेट से अद्वी का, सैलरी छोड़ के बाकी सब कुछ रियल है, ठीक है। मैंने सर्टन क्या किया है, सर्टन मैंने कुछ एक एड्रेस, सॉरी यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए, यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ एक एड्रेस वगैरह लेके मैंने एक 3 एम्प्लॉय का मैंने डेटा बनाया हुआ है। नाउ हम एक्सेल के इसमें इसको क्या बोलते हैं, एक्सेल के इसमें इसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ हिडर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम इसको क्या बोलते हैं, हिडर बोलते हैं। इस वन रो को क्या बोलते हैं, वन रो बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? क्या इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, सिंगल कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, रो। और ये मल्टीपल सब इनका एक क्या बन जाता है, अपना एक्सेल शीट बन जाता है। ऐसा ही होता है इन जनरल लैंग्वेज में, ऐसा ही होता है। क्या ऐसा कुछ मेरे एसएपी में भी है?
उसका आंसर है यस। कोरिलेट कर सकते हो, इसका और उसका लेना देना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये क्लियर कर लो। इसका और उस चीज का लेना देना कुछ नहीं है, कोरिलेट कर सकते हो मैं बोल रहा हूं। एक्सेल वहां पे दिखेगी का, एक्सेल जैसा डेटा दिखेगा क्या? ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, होगा, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट वे और डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट प्रोसेस से होगा वो, उसमें हम नहीं जाएंगे। मुझे बस कोरिलेट करना है। कैसे कोरिलेट करना है? यहां पे मैंने हिडर बनाया है, यहां पे मैंने हिडर बनाया है, बराबर। वैसा ही आप एसएपी में भी बना सकते हो, बस उसका नाम क्या रहेगा? अलग रहेगा, बनाने का प्रोसेस अलग रहेगा। क्या नाम रहेगा उसका? उसका नाम रहेगा स्ट्रक्चर, या फिर बेटर वे इट विल बी यूज फॉर द लोकल स्ट्रक्चर। क्या नाम रहेगा उसका? लोकल स्ट्रक्चर। किस किस चीज में बोलेंगे? एसएपी में। और इस एक रो को हम क्या बोल रहे थे? यहाँ पे एक रो है बोल रहे थे, बराबर है। वन रो जिसमें डेटा है उसको हम एक रो बोल रहे थे। सेम वे से एसएपी में इसको वर्क एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वर्क एरिया बोला जा सकता है। मैं बोल रहा हूं कोरिलेट करो, जिसमें सिंगल रिकॉर्ड है उसमें हम क्या कर सकते हो? वर्क एरिया। और इस पूरे चीज में जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उसको एसएपी में बोला जाता है इंटरनल टेबल। मैंने तीन चीजें बताई है। फर्स्ट स्ट्रक्चर, लोकल स्ट्रक्चर, दूसरा वर्क एरिया, तीसरा इंटरनल टेबल। समझ में? कैसे बनाते हैं एक बार एसएपी में देखते हैं, फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैं उसके लिए मैं चैप्टर नंबर ये बोलता हूं, यहाँ पे प्रोग्राम नंबर मैं 3rd बनाता हूं। तो मैं अभी एक चीज आपको पॉइंट आउट करके बताता हूं। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 3 है। ये चैप्टर नंबर आज से लेके जब तक अपना ये एसएपी अब आपका कोर्स नहीं खत्म होगा तब मैं आपको याद दिलवाऊंगा। मैं आपको रिमाइंड कर रहा था कि 3rd प्रोग्राम जो है अपना एसएपी अब आपका ये क्लास शुरू हो रहा है, तब से लेके जब तक ये क्लास खत्म नहीं होगा तब तक, या फिर आपको जॉब लगती है और आप कोई मुझे क्वेश्चन करते हो, ये कैसे है, ये क्यों हो रहा है, इसका क्या है, तब मैं आपको पता है क्या, उंगली करके ये 3 चीजें दिखाऊंगा। प्रोग्राम नंबर 3rd, प्रोग्राम नंबर 3rd। रियल टाइम में भी आप देखोगे तो प्रोग्राम नंबर 3rd काम आएगा। इस पॉइंट का या फिर इस छोटे से चैप्टर का नाम है इंटरनल टेबल। इस छोटे से पॉइंट का या फिर इस पॉइंट चैप्टर का नाम है इंटरनल टेबल। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एसएपी अबैप का हार्ट है। ये क्या है? एसएपी अबैप का हार्ट है। बिना हार्ट के चलता है क्या आदमी? वैसे ही एसएपी अबैप में इंटरनल टेबल बिना कुछ चलेगा नहीं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर आप समझ सकते हो। मन में कोई शंका कुशंका मत रखो। सिली क्वेश्चन है, पूछू क्या ना पूछू, इतने लोगों में कैसे करना है, क्या करना है, तो मन में कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यू जस्ट इंटरप्ट मी एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, या फिर मैं वो पॉइंट कंप्लीट करके मैं फिर आपको वो क्वेश्चन का आंसर करूंगा, बट पूछो। समझ में? नाउ यहाँ पे यूजुअल मैं प्रोग्राम का टाइटल अभी मैं टेस्ट दे देता हूँ। आपको रियल टाइम में जो भी मीनिंगफुल टाइटल है वो दे सकते हो, और फिर से लोकल ऑब्जेक्ट में इसको मैं सेव कर रहा हूँ। नाउ मुझे अभी क्या करना है? आई वांट क्रिएट द स्ट्रक्चर फर्स्ट। मुझे क्या करना है? लोकल स्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करना है। आई वांट क्रिएट द लोकल स्ट्रक्चर। कैसे क्रिएट करते हैं? इससे पहले हमने किससे किया था? मुझे अगर कोई थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये नीचे जा रहा है, डेटा v_var टाइप कैरेट 20 लिया था। क्या कर रहे थे हम? वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे। नाउ मुझे अब क्या करना है? स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए मेरे पास कीवर्ड है टाइप्स। ये क्या है? टाइप है। ये क्या है? टाइप्स है, आगे एस लगा हुआ है, बराबर है। अब इसके ऊपर मुझे मल्टीपल फील्ड्स लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डबल कोलन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बिगिन ऑफ, मैं लेट्स से लेता हूँ टी डेटा। व्हाट इज मीन बाय दिस टी डेटा? मैंने टाइप का शॉर्ट नेम लिया है टी। कोई यहाँ कोई यहाँ पे क्या ले सकता है? एस टी भी लेता है, स्ट्रक्चर है इसलिए एस टी लेता है कहीं पे। कोई इसको एल टी भी लेते हैं, लोकल टेबल बोल के लेते हैं।
कोई LST भी लेता है, वो डिपेंड्स है अगेन कंपनी क्या यूज करती है उसके ऊपर। मैं स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ। TY क्या किया है मैंने, TY डेटा क्यों लिया हुआ है, तो अगेन मुझको एक डेटा क्रिएट करना है, HR डेटा लिखना है तो HR डेटा लिख दो, आपको जो भी मीनिंगफुल लगता है वो लिखो। देखो प्रोग्राम आप खुद के लिए नहीं बनाओगे, आपको यूनिवर्सल सोचना पड़ेगा। बहुत लोगों का मैं देखता हूँ सर अब ऐप में सर वो उन्होंने दूसरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे को वो जम नहीं रहा है, तो ऐसे पे ऐप आपके लिए नहीं है भाई। आपको आपने जो किया हुआ है वो दूसरों को समझ में आना चाहिए और दूसरे ने जो किया हुआ है आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज, अब मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपको समझ में, तो मैं वही फॉलो करने की कोशिश कर। ऑब्वियसली अगर स्टार्ट है तो उसका क्या होगा, TY डेटा यहाँ से बिगिन ऑफ से मेरा क्या होगा, मेरे इस स्ट्रक्चर का स्टार्ट हुआ है और मैं यहाँ पे एंड ऑफ TY डेटा लेता हूँ। क्या किया है, यहाँ पे स्टार्ट किया है बिगिन ऑफ और यहाँ पे एंड ऑफ। अब इन बिटवीन आपको चाहिए उतने क्या बना सकते हो आप, फील्ड के नाम दे सकते हो इन बिटवीन। यहाँ पे मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है या फिर ऑलरेडी कोई IT में काम कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम SAP में काम कर रहा है, तो कार्डिनेट के कंसेप्ट रहता है, उसका ये यूज है। हालांकि ये कार्डिनेटी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। मॉरल ऑफ स्टोरीज का यही है कि मिनिमम एक फील्ड आपको डालना पड़ेगा तो ही आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें मैंने फील्ड नहीं डाली हुई, ये स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। तो अगर मैं एक्सेल सीट में अगर देखूं तो आपको एटलीस्ट एक फील्ड एटलीस्ट मिनिमम डालनी होगी और चाहिए उतने फील्ड्स आप डाल सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1:n। कार्डिनेटी क्या हो गया, 0:1 रहती है, 1:, यस। तो कार्डिनेटी क्या, ओके मेरा वो प्रोग्राम चला गया है, मैं क्विकली यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइप्स, बराबर है, बिगिन ऑफ TY डेटा, और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे फील्ड के नाम लेना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं एंड ऑफ TY डेटा से उसको मैं एंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे भी देना होगा, डिफरेंट नाम दोगे तो नहीं चलेगा। अब इसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड के नाम लेने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे का यूज नहीं किया, V_ जो मैं ले रहा था ना, मैंने उसका यूज नहीं किया हुआ। वाई, द रीजन इज मैं जो है इस नेम को पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर समझता हूँ। ये जो मैंने नेम फील्ड लिए हुए ये क्या है, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। इसलिए सिंगल वेरिएबल था तो मैंने क्या किया था, वो वेरिएबल है समझ में आ जाए इसलिए मैंने V लिया था। अगेन ये नेमिंग कन्वेंशन है, तो ये सिंगल फील्ड से भी मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो सकता है, या फिर इसके अंदर में लेट्स से एज 20, फिर क्या ले सकता हूँ, एम्प्लॉय आईडी ले सकता हूँ। एम्प्लॉय आईडी है, कितने कैरेक्टर का रखना है, 4 कैरेक्टर का रखना है। एज को मैं इंटीजर लेना चाहता हूँ, सॉरी, बराबर है। यहाँ पे मैं टाइप लेना चाहता हूँ लेट्स से n। के बाद हमने क्या लिया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, क्या टाइप था इसका, DATS था। और हम क्या ले सकते हैं, सैलरी ले सकते हैं। इसका टाइप क्या लिया था हमने, क्या लिया था, क्या लिखते हैं पैकेज के लिए, P लिखते हैं, ठीक है, P.2 लिखा था हमने। और क्या लिया, टाइम लिया था, करेक्ट। और कौन से टाइप थे अपने, एड्रेस। एक सेकंड, क्लासरूम में मैं पूछ रहा हूँ एक बंदे से, ठीक है, मैं आता हूँ ऑनलाइन पे तरफ। कैरेक्टर लिया था, उसके बाद हमने इंटीजर लिया था, न्यूमेरिक लिया था, डेट लिया था, टाइम लिया था, सैलरी लिया था, और 2 बाकी है, ये कैरेक्टर आए। हम क्या कर रहे हैं, इन जनरल लाइफ से भी क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय के लिए क्या क्या लगता है, नेम, हाँ, एम्प्लॉय आईडी लगता है, और सैलरी लगता है, ले रहे सब कुछ हम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लग रहा है। हम मैं क्लासरूम के एक बंदे को पूछ रहा हूँ ऑनलाइन में, थोड़ा रुकिए आप, मैं आता हूँ। स्ट्रिंग ले सकते हैं, ओके, एक 2 मिनट में मैं लास्ट फील्ड ले सकता हूँ, एड्रेस, उसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग।
सर उसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग। नाउ ये क्या हो गया है मेरा, ये मेरा रेडी हो चुका है लोकल स्ट्रक्चर। व्हाई आई एम सेइंग लोकल स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे जाके हम ग्लोबल स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया है मेरा, ये लोकल स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है जिसमें मैंने नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, एड्रेस, ये सारे फील्ड्स मैंने लिए हुए हैं। बराबर है। अब नेक्स्ट मुझे क्या लगेगा, नेक्स्ट लगेगा मुझे वर्क एरिया। मुझे नेक्स्ट क्या लगने वाला है, वर्क एरिया। सो मैं वर्क एरिया को डिक्लेयर करने के लिए मैं यूज करता हूं डेटा का वर्ड। फिर से वर्क एरिया है इसलिए WA लेता हूं, डेटा लेना है इसलिए डेटा लेता हूं, टाइप देता हूं TY डेटा। मैंने अब रेफरेंस क्या दिया, ये ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसका मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। अब ये वाला जो डेटा स्टेटमेंट है, मैंने ये भी स्टेटमेंट लिखा था, मैं इसको नीचे लिखता हूं अभी के लिए, यहाँ पे लिखा मैंने। अब ये वाले स्टेटमेंट में और ये वाले स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, ये डबल कोलन का डिफरेंस मत पकड़ो, अपार्ट फ्रॉम ये डिफरेंस क्या है, एनीवन गेस। ऊपर वाला व्हाई आई एम सेइंग द वेरिएबल, एंड नीचे वाला जो है मेरा वर्क एरिया क्यों है मैं ये कर रहा हूं, बिकॉज ऊपर वाला जो है वी लिखा है इसलिए वेरिएबल नहीं है, ये आपके दिमाग में फिट कर लो। मैंने वेरिएबल के लिए वी यूज किया था, बट ये नेमिंग कन्वेंशन है, यहाँ पे कुछ भी वर्ड आ सकता है, इसलिए इसको कहीं पे LV भी लिखा जाता है, लोकल वेरिएबल। इसीलिए तो फिर अगर आप इसको डेटा टाइप से, इसको डेटा टाइप बोला जाता है, डेटा टाइप से अगर आप इसको डिक्लेयर करते हो तो इट्स अ सिंगल वेरिएबल। और मैंने अभी यहाँ पे क्या किया हुआ है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने रेफर किया हुआ है। कौन सा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये सारे फील्ड्स है, उस स्ट्रक्चर को मैंने रेफर किया हुआ है, इसलिए ये वर्क एरिया है, ना कि मैंने WA लिखा है इसलिए वर्क एरिया है। ये मैं आगे जाके मुझे यूज करना है तो मुझे इजी पड़ेगा, ओके ये वर्क एरिया है बोल के। ठीक है, नाउ वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं, डेटा IT डेटा इंटरनल टेबल के लिए मैं देखो क्या लिखता हूं, टाइप टेबल ऑफ TY डेटा। सारे सजेशंस आते हैं, जस्ट आपको टैब दबाना है। क्या आ गया यहाँ पे, IT डेटा टाइप टेबल ऑफ TY डेटा। अब इन दो लाइन में फर्क क्या दिख रहा है, ये और ये लाइन में अगर डिफरेंस देखना चाहते हैं, दोनों में भी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। स्ट्रक्चर लोकल स्ट्रक्चर का मैंने नाम दिया हुआ है, बोथ आर द सेम। वर्ड कहां पे डिफरेंस है, अगेन टेबल ऑफ। बिकॉज ऑफ दिस टेबल ऑफ वर्ड ये मेरा क्या हो जाता है, इंटरनल टेबल हो जाता है। IT लिखता हूं इसलिए नहीं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, सर IT लिखा है वो तो इंटरनल टेबल है, नहीं नहीं भाई। मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब मुझे इसके अंदर डेटा, लास्ट लाइन में क्या था, मुझे तीन चीजें करनी थी। स्ट्रक्चर मैंने कैसे डिक्लेयर किया, टाइप से किया, वर्ड डिफरेंट था तो ठीक है, आई एम एग्री, बराबर है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, मैं तीनों ही जगह पे भी डेटा से ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, बट तीनों चीजें डिफरेंट है। बट मैंने यहाँ पे नाम डिफरेंट लिए हुए इसलिए तीनों चीजें डिफरेंट नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसका रीजन क्या है, मैं अगर यहाँ पे डेटा टाइप लिखता हूँ, डेटा टाइप से कैर, इंटीजर, जो भी कुछ हमने अभी कल के क्लास में देखे थे ये वाले चीजें, डेटा टाइप कैर, इंटीजर, न्यूमरिक डेटा, ये लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैं उसको टाइप रेफर करता हूं मैं लोकल स्ट्रक्चर को, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क एरिया हो जाएगा, जो कि क्या करता है, सिंगल रिकॉर्ड एक्सेप्ट करता है। एंड लास्ट में क्या है, इफ मुझे अगर इंटरनल टेबल क्रिएट करना है तो मैं यहां पे इंटरनल टेबल टाइप टेबल ऑफ इस वर्ड का यूज करूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरनल टेबल हो जाएगा। अब ये इंटरनल टेबल क्या करता है, इट विल बी एक्सेप्ट द मल्टीपल रिकॉर्ड्स। जैसे अगर एक्सेल में अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, इट्स एक्सेप्ट द सिंगल रिकॉर्ड। और यहाँ पे अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, पूरा शीट क्रिएट होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो मैं इंटरनल टेबल क्रिएट करूंगा, और उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टाइप टेबल ऑफ वर्ड लिखना पड़ेगा। सिर्फ टाइप लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्क एरिया हो जाएगा। तो ये टाइप टेबल ऑफ ये वर्ड जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है मेरे को लोकल वर्क एरिया में
अब सॉरी वर्क एरिया में और इंटरनल। नाउ अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, डेटा फिल करना है। इससे पहले हम डेटा कैसे फिल कर रहे थे, वी अंडर स्कोर वैर इक्वल्स टू वरद, किया था कि नहीं किया था? सेम वैसे यहां पे भी करना है, बट यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी एडिशनल स्टेप करनी है। जैसे कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क एरिया लेना पड़ेगा। वर्क एरिया यही है मेरा। अब यहाँ पे मैं डैश का यूज करूंगा। इससे पहले मैं स्पेस देने के लिए क्या यूज कर रहा था, अंडरस्कोर यूज कर रहा था। मुझे कुछ सेपरेटेड करना है तो स्पेस से नहीं चलता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यूज क्या कर रहा था, अंडरस्कोर का यूज कर रहा था। लेकिन मुझे वर्क एरिया और उसमें की फील्ड को सेपरेट करना है तो मैं डैश का यूज करूंगा। डैश इन द सेंस माइनस साइन जो आता है ना आपका, 9 के बाद 0 आता है, 0 के बाद जो डैश आता है वो, बराबर। और यहाँ पे कौन सी फील्ड को मैं रेफर करूंगा, मुझे यही फील्ड रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं नेम, अपार्ट फ्रॉम नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, एड्रेस, इसके अलावा मैं किसी को भी रेफर नहीं कर सकता हूं मेरे वर्क एरिया में। मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक है। अब इसमें मैं क्या डालना चाहता हूं, मीन्स व्हाट, एक्सेल में अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो मैंने अभी ये सिंगल फील्ड को फिल करके लिया हुआ है। इसको मैं कलर थोड़ा अलग देता हूं। मैंने इस सिंगल फील्ड को वर्क एरिया के उस पार्ट ऑफ फील्ड को मैंने फिल करके लिया हुआ है। ऐसे ही मुझे क्या करने पड़ेंगे, वन बाय वन सारे फील्ड्स फिल करके लेने पड़ेंगे। कोई कॉमा सेपरेटर से ये वो करके ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें यही स्टेप फॉरवर्ड यूज करने हैं। सेकेंड चीज क्या करनी है, वर्क एरिया डेटा डैश, नेक्स्ट फील्ड क्या मैंने ली थी, एज। इसमें अगर आपने ऊपर नीचे कुछ फील्ड ले ली तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, सेकेंड फील्ड ऐसे ले सकता हूं। बट प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वर्क एरिया डेटा डैश लास्ट नेम अगर मैं लेता हूं तो ऐसा लिखा तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? देखो, सिस्टम को काम पे लगाने से पहले हम क्या, अपने दिमाग को काम पे लगाने से हम सिस्टम को काम पे लगाएंगे। कंपाइल करते हैं, देखो क्या बोलता है, द वर्क एरिया डेटा डज नॉट हैव अ कंपोनेंट कॉल्ड एज अ लास्ट नेम। क्यों नहीं वो एक्सेप्ट कर रहा है लास्ट नेम को? बिकॉज बिकॉज इसमें जो है लास्ट नेम वाला फील्ड है ही नहीं है। इस स्ट्रक्चर में लास्ट नेम वाला फील्ड है ही नहीं है। ये किसको रेफर करेगा, ओनली दीज फील्ड्स को। क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं ये चीज नहीं लेता हूं। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ वर्क एरिया डेटा डैश। अब मैंने जैसे बताया था, देखो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ, उसकी जगह पे मैं अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। क्यों, ऊपर नीचे लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि मैं वन बाय वन फील्ड में ऐड कर रहा हूँ। इसलिए कैसे लिखेंगे डेट को, मैं क्लासरूम के एक बंदे को मैं पूछना, समझ में ना हो। नेक्स्ट फील्ड क्या है मेरा, एम्प्लॉय डालने का रह गया, एम्प्लॉय भी डाल देते हैं, वर्क एरिया डेटा डैश एम्प्लॉय आईडी। ये देखो क्या आया था, ये क्या आया था, देखो मैंने क्या किया था, मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, सी द लिस्ट। ऊपर जाके देखना है फिर नीचे आके लिखना है, कोई जरूरत नहीं है। क्या किया मैंने, कंट्रोल स्पेस दबाया। कंट्रोल स्पेस दबाते ही क्या होता है, उस स्ट्रक्चर में जो भी फील्ड्स अवेलेबल है ना वो आपको दिखाता है। अब आपको जो लेना है वो चॉइस करना है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, डबल क्लिक कर लो वो ले लेगा, टाइप भी करने की जरूरत नहीं है। वन, नेक्स्ट कौन सा फील्ड है, वर्क एरिया, एम्प्लॉय आईडी ले लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लिया, सैलरी, सैलरी हमने लिया है क्या, नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे है सैलरी। लेट से मैं 10,000 सैलरी ले लेता हूँ। वर्क एरिया डेटा डैश एड्रेस, गुड। अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे अब एड्रेस को तुम, चलेगा। एड्रेस खराड़ी पुणे लेता हूँ मैं, लेट से। खत्म हो गए इसमें के फील्ड। अब कोई फील्ड बाकी है जिसमें हमें डेटा डालना रह गया है? नहीं। मीन्स व्हाट, मैंने क्या किया है, अगर मैं एक्सेल को रिपीट करूं तो ये सारे फील्ड्स मैंने वन बाय वन फिल किए हुए हैं।
माइट भी किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर जाता हूं, बट ये मैंने पूरा क्लियर कर लिया, मेरा वर्क एरिया पूरा रेडी हो चुका है, या फिर एक्सेल में का अगर बोला जाए तो मेरा एक रो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका काम क्या है, सिंगल रिकॉर्ड वो एक्सेप्ट करता है। वर्क्स द सिंगल रिकॉर्ड इज एक्सेप्टेड। मल्टीपल रिकॉर्ड कौन एक्सेप्ट करता है फिर, इंटरनल टेबल। तो इस वर्क एरिया मैंने जो डेटा फिल करके लिया हुआ है ना, वो मैं इंटरनल टेबल में डालता हूं। कैसे, अपेंड वर्क एरिया डेटा टू आईटी डेटा। अब आपको एक क्विक क्वेश्चन होगा, उसका मैं आंसर दे देता हूं, क्या मैं डायरेक्ट इंटरनल टेबल में डेटा भर नहीं सकता हूं क्या? तो उसका आंसर है नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन अगेन यहाँ पे अप्लाई है, टर्म्स एंड कंडीशन अगेन अप्लाई है। हम अभी डेटाबेस टेबल चैप्टर हमने सीखा नहीं है, हम मॉर्निंग के चैप्टर में देख रहे हैं। तो डेटाबेस टेबल हम देखने वाले हैं, उसके बाद में का चैप्टर है, या फिर सुबह हमारा वो चल रहा है, वो कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। तो हम अभी यहाँ पे ये रन टाइम में डेटा क्रिएट करने वाले हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, रन टाइम में डेटा, यानी कि प्रोग्राम रन होगा, ये ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा इसमें चला जाएगा एंड इट विल क्रिएट द डेटा। जब हम ये टेबल कैसा क्रिएट करना है, फिर उस टेबल में डेटा डालेंगे और फिर हम डायरेक्टली इंटरनल टेबल में डेटा ले सकते हैं वाई एसक्यूएल स्टेटमेंट से, क्योंकि हमारा इसके बाद का थर्ड चैप्टर रहेगा, वो फर्दर प्रोसेस है। तो इसलिए मैं टर्म्स एंड कंडीशन, अभी के केस में आपको क्या करना है, वर्क एरिया में डेटा लेना है, वर्क एरिया के सिंगल सिंगल फील्ड में डेटा लेना है। सिंगल फील्ड में डेटा लेने के बाद वर्क एरिया का डेटा मैं क्या कहां पे पास कर रहा हूं, मेरे इंटरनल टेबल में मैं पास कर रहा हूं। अब ये इंटरनल टेबल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा सिंगल रिकॉर्ड। अब यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग देखो, एक रिकॉर्ड मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट का यूज करता हूँ, आई विल कॉपी दिस ऑल द वन कॉपी रिकॉर्ड करता हूँ, और यहाँ पे मैं स्पेस ये पेस्ट कर देता हूँ। मेक श्योर दैट गाइज मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, आपको कोई मैंडेटरी नहीं है, बस ये समझ आने के लिए मैंने इनको स्पेस दिए हुए है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पेस नहीं दोगे तो भी चलेगा, दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड जो है चेंज कर देता हूँ। दूसरा रिकॉर्ड हमने लिया था सानिका का, सानिका एज लेता हूँ लेट से 18, कुछ एक मंथ को चेंज कर देता हूँ, मेरा डेटा डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए एम्प्लॉय ID 2 लेता हूँ, सैलरी 20 ले लेता हूँ, सिर्फ पुणे लेता हूँ लेट से। क्या हो गया, मेरा सेकेंड रिकॉर्ड मेरा क्रिएट हो चुका है। नाउ आई वांट क्रिएट द थर्ड रिकॉर्ड, जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ वरद के रिकॉर्ड को, फिर रीचेंज कर देता हूँ अद्विका, बराबर है। यहाँ पे अद्विका का एज ले लेता हूँ लेट से 5, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ, एम्प्लॉय ID मेरा 3 कर देता हूँ, सैलरी 30 कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ लेट से खराड़ी पुणे, और इसका पिन कोड है 411014, समथिंग चेंज। कितने रिकॉर्ड हो गए मेरे, 3 रिकॉर्ड क्रिएट हो चुके हैं। अब ये रन टाइम में क्या हो गए, वन बाय वन मेरा स्टोर हो जाएगा डेटा, किसमें, इंटरनल टेबल में। ऐसे आप कितने इंटरनल टेबल में डेटा ले सकते हो, ऐसा आप इंटरनल टेबल में देखो, मैंने यहाँ पे कार्डिनिटी क्या ली थी, 1:n, वैसे ही कार्डिनिटी में यहाँ पे कार्डिनिटी क्या है मेरी, 1:n, यानी कि आप एक लोकल स्ट्रक्चर में, आप एक लोकल स्ट्रक्चर में मिनिमम एक फील्ड ले सकते हो, और चाहिए उतने फील्ड ले सकते हो। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे ही वर्क एरिया में मैं एक फील्ड ले सकता हूं, वैसे चाहिए उतने फील्ड ले सकता हूं। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई है, जितने स्ट्रक्चर में फील्ड है उतने ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मैं लास्ट नेम लेने की कोशिश कर रहा हूं, इट नॉट एक्सेप्टेड, बराबर है। तो वहां पे आपको क्या करना है, मल्टीपल चाहिए उतने स्ट्रक्चर में फील्ड ले सकते हो, स्ट्रक्चर में जितने फील्ड्स है उतने ही आप यहाँ पे वर्क एरिया में डेटा ले सकते हो। और ये वर्क एरिया का डेटा मैं कहां पे स्टोर कर रहा हूं, इंटरनल टेबल में। उसका भी कार्डिनेट कितना है, 1:n ही है, यानी कि मिनिमम एक रिकॉर्ड मेरे इंटरनल टेबल में होना चाहिए, मैक्सिमम आप चाहिए उतने ले सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, क्या है, हर एक चीज को कहीं ना कहीं तो लिमिट रहेगा। तो इंटरनल टेबल को लिमिट डिफाइन करके रखा हुआ है,
और वो लिमिट है 2 GB। व्हाट इज मीन दिस बाय 2 GB? जो हम मोबाइल में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में जो जीबी की बात करते हैं, इतने जीबी का मोबाइल है, स्टोरेज इतना मोबाइल में स्टोर होता है, लैपटॉप में इतना स्टोरेज है, पेन ड्राइव में ये स्टोरेज है, वो जीबी जो है वो यही जीबी है। मीन्स व्हाट? एक इंटरनल टेबल में कितने रिकॉर्ड एक्सेप्ट करेगा? 2 GB तक। मैं ये रो का काउंट क्यों नहीं बता रहा हूँ, कॉलम का काउंट क्यों नहीं बता रहा हूँ? बिकॉज आपके इसके अंदर का डेटा कितना है, आपने जो ये फील्ड्स लिए हुए इनके स्ट्रक्चर का लेंथ कितना है, इसके ऊपर ये वैरी करता है। और 2 GB भी एज कम्पेयर टू, आप बोलोगे सर 2 GB में तो एक ही पिक्चर आता है, वो 3 घंटे ही चलेगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, करोड्स ऑफ रिकॉर्ड आराम से आपके इस 2 GB में बैठ सकते हैं। उसका सिंपल अगर आपको एग्जांपल देखना है, एक टेक्स्ट फाइल बना के देखो, टेक्स्ट नोटपैड जो रहता है उसमें डेटा डाल के देखो, हजारों लाखों लाइन डाल के देखो, सेव करके देखो, वो 100 KB में भी सेव नहीं होंगे। वैसे आप बिलीव कर दो, वैसा कितना डेटा डालोगे तो आपका 2 GB होगा। तो ये काफी स्पेस अवेलेबल है। और हमारा जो क्या है, डेटा कैसा चलता है, अगर मॉर्निंग का किसी ने क्लास अटेंड किया हुआ है तो उसमें बताया था मैंने, स्ट्रक्चरल डेटाबेस, रो एंड कॉलम में चलता है। तो इसमें ज्यादा डेटा का 2 GB भी ये बहुत हो जाएगा आपको। क्लियर है? क्या क्या कर सकता हूं मैं? तो सिंगल सिंगल रिकॉर्ड मैंने फिल किए हुए हैं, वो सिंगल सिंगल रिकॉर्ड मैंने क्या किया, वर्क एरिया में लिए हुए हैं, और उसको मैंने इस इंटरनल टेबल में लिया हुआ है। नाउ मेरा ये इंटरनल टेबल रेडी। अब मेरा रिकॉर्ड कहाँ पे है, स्टोर मेरे इंटरनल टेबल पे। एक जस्ट अगर किसी को क्यूरियोसिटी है, अगर एज अ क्यूरियोसिटी, उसको मैं तब तक सेव कर लेता हूँ। अब सर ने ये प्रोग्राम बनाया या फिर मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया हुआ है, इस वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया हुआ है, वर्क एरिया इंटरनल टेबल को डिक्लेयर किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट मेरा मेरा खुद का डेटा बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं इसको डिक्लेयर नहीं करूंगा और उसमें डायरेक्ट ये डेटा भरना शुरू कर दूंगा। अगर ऐसा किसी का थॉट है तो ये नहीं चलेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर चुका हूँ। मैं अब मुझे बनाना है नहीं, यहाँ पे मेरे को नाम वरद ने मेरे को धोनी देना है, यहाँ पे विराट देना है, क्रिकेट प्लेयर के नाम देने हैं। नो, यू कैन नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज दिस प्रोग्राम इज, और इसमें के जो भी वेरिएबल्स है, जिसमें कि उसमें की जितने भी इंटरनल टेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम तक ही लिमिटेड रहेंगे। वैसे ही मैं ये जो लोकल डेटा मैंने ये रन टाइम में जो डेटा क्रिएट किया हुआ है, दिस डेटा इज ऑल्सो लिमिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ओनली। ये आप दूसरे प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हो, या फिर इस प्रोग्राम को आप दूसरे प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकते हो। क्लियर है? आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, खुद के वर्क एरिया डिक्लेयर करने पड़ेंगे, खुद का इंटरनल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, और उसको ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर अंडरस्टैंडिंग? किसी को कोई डाउट है? तो आपको क्विकली करेक्शन करना चाहता हूं, अगर मैं इसको रेफर कर रहा हूं तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। हाँ, एक तो एक रो म्हणजे एक स्ट्रक्चर है का ना, ये जो है मेरा, ये क्या है, एक्सेल के लैंग्वेज में ये हिडर है, और अबैप के बराबर लैंग्वेज में ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके हाँ ओके, क्लियर? अभी आपका आगे के डाउट पूछे थे, मैं क्लासरूम के लिए रिपीट करना चाहता हूँ। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर? अब अगर मराठी में इसका मीनिंग देखा जाए या फिर हिंदी में मीनिंग देखा जाए, मराठी में उसको साचा बोल सकते हैं हम। यस और नो? मेरे पास एक यस साचा है, हम मेरे इस नेम के आगे मैंने क्या किया, वरद दिया, यहाँ पे मैं 13 देता था तो क्या हो जाता था, 13 नाम का एक कोई तो एक नेम क्रिएट होता था। माइट भी वो क्या कर सकता था, तुमको मिसलीडिंग भी कर सकता था। तो हर एक के नीचे वही होना चाहिए, इसलिए मैंने 1 बाय 1 इसमें डेटा फिल किया हुआ है। अब ये क्या है, अगर ठीक है, सो ये सिंगल रिकॉर्ड एट सिंपल मैथमेटिक कंसेप्ट से ये क्या हो रहा है, यहां पे जा रहा है। और ऐसे में 1 बाय 1 मैंने क्या किए हुए, वेरिएबल मैंने फिल करके लिए हुए। नाउ मैं इनको क्या कर रहा हूं, इंटरनल टेबल में स्टोर कर रहा हूं। अब ये मेरा एक साइकिल प्रोसेस हो गया। वर्क एरिया में डेटा फिल किया मैंने, वर्क एरिया के सिंगल फील्ड में रिकॉर्ड फिल किया, फिर मेरा सारा वर्क एरिया प्रिपेयर हो चुका है 1 बाय 1 फिर उस वर्क एरिया का डेटा मैंने क्या किया हुआ है, मूव किया हुआ है इंटरनल टेबल में। अब मुझे इसको प्रिंट करके देखना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट। अब यहां से आपको थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा,
आई एम एग्री, बट मैं अभी बता देता हूँ ये चीज जो है हमारे पास अभी जो फर्दर चैप्टर हमने पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने ये क्या किया हुआ है, ये ऐसा एक डिजाइन आपके लिए बनाया हुआ है। ये डिजाइन जो है मैंने आपके फर्दर चैप्टर्स आपको पढ़ाए नहीं, इसलिए ये बनाया हुआ है। इसके लिए आपको अभी ये थोड़ा सा वेird दिखेगा। कैसा है कि मैंने डेटा फिल किया हुआ है, अब मैं इमीडिएटली उसको प्रिंट कर रहा हूँ, उसको मैं इमीडिएटली कुछ वैसे प्रिंट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे राइट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ क्या? यस, आप लिख सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ ये चीज जो है ना, ये चीज आपका ये पूरा ऐप खत्म होने तक ये बहुत बार आएगी, और मैं अभी लिख के देता हूँ, ये बहुत लोगों को बाद में भी पता है कि याद नहीं आएगा ये चीज। वर्क एरिया में डेटा कैसे फिल करना है तो वो आप सोचते बैठोगे, ये वैसे ही फिल करना होता है, वन बाय वन आपको डेटा फिल करना है, फिर इंटरनल टेबल में जाएगा। अब इसके कंप्लीट अपोजिट स्टेप फॉलो करना है आपको डेटा प्रिंट करने के लिए। क्या अपोजिट स्टेप है? अभी मेरे पास डेटा कहाँ पे है? लॉजिकल थिंकिंग है गाइस। इंटरनल टेबल में है आपके पास डेटा, इंटरनल टेबल से उससे पहले प्रोसेस क्या हुआ था? वर्क एरिया में, और वर्क एरिया से वन बाय वन बाहर आया था। वैसा ही मैं लिखता हूँ। देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हिमांशु इन्होंने पहले बताया था, मैं लूप लिखता हूँ, टैब दबा देता हूँ, और एक बार टैब दबा देता तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा। जैसे बिगिन ऑफ स्ट्रक्चर का मेरा हुआ था और एंड ऑफ स्ट्रक्चर का हुआ था, सेम वे से यहाँ पे भी मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। एसएपी में ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेगी। अगर मैं जावा के साथ कंपेयर करूं, जावा में क्या होता है पता है? सिर्फ लूप लिखा जाता है, फिर वहां पे वो कुछ नाम दे देते हैं, उनके लिंक का नाम होता है या फिर कुछ एक नाम होता है, और वो लूप में चलते रहता है। आई डोंट नो कैसे चलता है, बट होता है, मैं उतना फेमिलियर नहीं हूँ। बट एसएपी में क्या है, यहाँ पे लूप शुरू हो जाता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी यहाँ पे अंदर आप सारी प्रोसेसिंग कर सकते हो, मैथमेटिकल सर्कल। फिर से मैं अगर जावा का एग्जांपल लेता हूँ, जावा में कुछ कैलकुलेशन करना है तो आपको फॉर्म्स बना फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, फिर फंक्शन में डेटा लेके जाना पड़ता है, फिर वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर बाहर आके फिर आपको प्रिंट करना पड़ता है। बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता है, उसके लिए क्लास भी बनाना पड़ सकता है। फिर उसका वो उतने डीप में नहीं जाऊंगा मैं, समझ लो। यहाँ पे वैसा टेंशन नहीं है, यहाँ पे लूप लगाया, यहाँ पे एंड लूप लगाया। अब यहाँ पे आप चाहिए वो प्ले कर सकते हो। अभी मैं धीरे धीरे हम उसके ऊपर जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, लूप एट क्या लिखना है, आईटी डेटा इंटरनल टेबल क्या लिखना है, इनटू, ऊपर क्या लिखा था, टू, देयर इज अ 3 वर्ड्स ओनली, टू, इनटू एंड फ्रॉम, टू, इनटू एंड फ्रॉम, उसमें का इनटू है ये। इनटू क्या हो जाएगा, वर्क एरिया डेटा, इसके अपोजिट स्टेप है ये। अब मुझे प्रिंट करना है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करता हूँ, अपना टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट, डू नॉट ट्राई एट होम गाइज। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट किससे होगा, राइट स्टेटमेंट से, फॉरवर्ड स्लैश, ये चीज डाल देता हूँ। ओके माय बैड, ये कॉपी ठीक से नहीं हुआ है, ये मैं फिर से कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड देता हूँ। मैं अब एक एक्सप्लेन करके करता हूँ। अभी ये क्या किया मैंने, वर्क एरिया इंटरनल टेबल का डेटा किसमें गया है, वर्क एरिया में गया है। नाउ मैं राइट स्टेटमेंट से ईच एंड एवरी फील्ड को मैं प्रिंट कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे भी अगेन मैं सिर्फ राइट वर्क एरिया भी नहीं लिख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रिंट ईच एंड एवरी फील्ड। जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया था वैसे ही मुझे यहाँ पे आउटपुट में करना है। तो ये आपको थोड़ा सा वेird लगेगा। यहाँ पे मैंने स्टेप्स क्या किए है, वन बाय वन वर्क एरिया में फिल किया है, वर्क एरिया प्रिपेयर हो गया, इंटरनल टेबल में डाला है। उसके अपोजिट स्टेप क्या हुआ है, इंटरनल टेबल का डेटा मेरा क्या हो गया, वर्क एरिया में चला गया है, और वर्क एरिया का डेटा वन बाय वन मैंने प्रिंट किया हुआ है। नाउ ये अब लूप करता क्या है, लूप ये क्या करता है, इस इंटरनल टेबल में जितने रिकॉर्ड है, कितने रिकॉर्ड है, अगेन लॉजिकल थिंकिंग, 3 रिकॉर्ड है मेरे, उन 3 रिकॉर्ड को वन बाय वन वो क्या करता है, इस वर्क एरिया में डालता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला रिकॉर्ड था वरद का, इंटरनल टेबल में वो पहला वरद का रिकॉर्ड डालेगा, ये रिकॉर्ड हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आएगा, फिर कर्सर अपना मूव हो जाएगा ऊपर, फिर ये क्या करेगा, सेकेंड रिकॉर्ड जो मेरा सानिका का है वो वर्क एरिया में डालेगा, उसको वो सारा राइट करके प्रिंट करेगा, फिर वो क्या करेगा, तीसरे रिकॉर्ड में जाएगा, इस इंटरनल टेबल का वर्क एरिया में डेटा जाएगा, उसको ये सारा प्रिंट करेगा, एंड ये फिर बाहर चला आएगा। तो मॉरल ऑफ स्टोरीज का अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो लूप क्या करता है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है
उतने बार वो लूप घूमता है। लूप मीन्स क्या है? गोल घूमता है। और वो कब तक घूमेगा? जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे। आप बोलोगे 10,000 रिकॉर्ड हो गए तो 10,000 बार घूमेगा। यस। 1 करोड़ रिकॉर्ड रहेगा तो 1 करोड़ रिकॉर्ड घूमेगा। तो यस, क्लियर है। अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूं। लेट्स से ये प्रिंट होता है क्या। मैंने फॉरवर्ड स्लैश का यूज देखो सिर्फ एक जगह पे किया है, तो ये देखो ये कैसे प्रिंट होता है। सी रिकॉर्ड प्रिंट हुआ है, 3 रिकॉर्ड प्रिंट हुआ है। पहला वरद का, सानिका का और अद्विका का। कैसे दिख रहे हैं? कॉलम में दिख रहे हैं, एक जगह पे दिख रहे हैं, एक एक जगह पे दिख रहे हैं, एक एक जगह पे दिख रहे हैं, एक जगह पे दिख रहे हैं। इसके ऊपर अगर आपको हिडर डालना है, जैसा वो एक्सेल में हिडर था वैसा भी डाल सकते हो, लेकिन कहां पे डालना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा, राइट राइट। और फिर आपको क्या करना है? लेट्स से सिंगल कोट में आप लिख सकते हो नेम। फिर आपको क्या लिखना है? ओके, यहाँ पे मल्टीपल कुछ चीजें लेनी है। फिर सिंगल कोट में आपको लिखना पड़ सकता है एज। सिंगल कोट में आपको लिखना पड़ सकता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 3 ही चीजें लिखता हूं, एक्टिवेट करता हूं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे दिखेगा। देखो, लेकिन ये क्या हुआ है? जस्ट इसके बाजू में नेक्स्ट 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 आया हुआ है। अगर मुझे ये इसके नीचे लाने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आप सोचो, ये आपके लिए टास्क है। हाउ टू प्रिंट नेम, उसके बाद एज यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, एम्प्लॉयड यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, सैलरी यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए और एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ये कैसा करोगे आप, इसके बारे में सोचो। व्हाट हैपेंड अगर मैं ये सानिका का जो सैलरी है इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूं तो क्या होगा? जिनको पता है उनको मत बताओ, जिनको फर्स्ट टाइम हो रहा है वो बता सकते हो। व्हाट हैपेंड इफ आई एम कमेंट आउट दिस। कमेंट कैसे किया मैंने? कल बताया था मैंने। वैसे अगर इसको मैंने कमेंट कर दिया तो फिर क्या कर दिया था? कमेंट किया था तो प्रिंट होना चाहिए था क्या? कल ही हमने देखा था कि भाई ये तो प्रिंट नहीं होना चाहिए। बट स्टिल इफ यू आर सी देयर इज अ सो जब ये वर्क एरिया में डेटा मैंने फिल किया, वाइल आई एम फिल दिस वर्क एरिया, बराबर, इसमें का डेटा जो है वो कॉपी होके पेस्ट होता है इस इंटरनल टेबल में। क्या होता है? ये कॉपी होके पेस्ट हो जाता है। नाउ द स्टिल माय डेटा इज देयर। कौन सा? अद्विका वरद वाला रिकॉर्ड जो है मेरे पास स्टिल वैसा का वैसा ही है। इसने क्या किया है? कॉपी करके इसमें पेस्ट करके रख दिया है। अब मैं नीचे इसको क्या कर रहा हूं, इस वर्क एरिया को मैं अगेन यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है? नेम, वरद का नेम रिप्लेस हो रहा है सानिका के साथ, एज रिप्लेस हो रहा है वरद का जो एज था उसके साथ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिप्लेस हो रहा है वरद के ज्वाइनिंग के साथ, बराबर है। तो ये सब कुछ रिप्लेस हो रहा है बट सैलरी रिप्लेस नहीं होता है, इसलिए जो पहले वाला रिकॉर्ड वहां पे था ना, वही का वही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। द सेम रिकॉर्ड इज शोइंग ऑन वो प्लेस पे, वो पहले से ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। इसके लिए ये क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन ये है, आपका अगर वर्क एरिया का काम खत्म हो चुका है, वर्क एरिया का काम क्या था? सिंगल रिकॉर्ड ले लेना, सिंगल रिकॉर्ड का लेने के बाद ये इंटरनल टेबल में डाल देना। अभी इंटरनल टेबल क्या करेगा? मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर कर देगा। अभी इसको रीयूज हो रहा है, तो इसका रीयूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है। तो इसके नेक्स्ट लाइन में उसको मैं क्लियर कर सकता हूं, क्लियर वर्क एरिया डेटा। ये क्या हो जाएगा? मेरा जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, वर्क एरिया मेरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद कुछ टेंशन है क्या? नहीं, क्योंकि वर्क एरिया का डेटा मेरे पास ऑलरेडी इंटरनल टेबल में गया है। इसके ऊपर कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं कहां पे कर रहा हूं? जब इंटरनल टेबल में उसने डेटा डाल दिया, फिर मैं वर्क एरिया को मैं क्लियर करने का काम कर रहा हूं। अब देखते हैं वो गड़बड़ होती है क्या। देखो, अब सानिका का रिकॉर्ड क्या हुआ है? 0 दिखा रहा है।
पुराना लूप में नहीं हो रहा है ये, अब जब डेटा फील कर रहे हो तब। और बिलीव नहीं करोगे, ये अभी वाला जो चीज है आपके एंटायर करियर में आपको बहुत बार परेशान करने वाला है। इसको बोलते हैं क्लियरिंग का इशू है। अब यहाँ पर बहुत बार आप जब जो आप जॉब करना शुरू कर दोगे और सीनियर पेपर आपके पास रहेगा, अरे हाँ यार उसमें वो क्लियरिंग का थोड़ा इशू था, मीन्स व्हाट, कहीं पे वो फील्ड को क्लियर करना था, वो करने का रह गया था, इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपको प्रॉपर प्लेस पे उसको क्लियर करना